गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग 4BCA 4BCom कंप्यूटर एप्लीकेशंस के सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड की यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम कोहेशन एंड कपलिंग के नाम से जानते हैं। इसे मॉड्यूल कोहेशन एंड कपलिंग भी कहा जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूल्स पढ़ा था, उसी के आगे हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ डिजाइन फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम गिवन इन द SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अर्थात SDLC के डिजाइन फेज के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अर्थात SRS होता है, उसकी प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये हम देखेंगे। द आउटपुट ऑफ डिजाइन फेज इज सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। जो डिजाइन आउटपुट के स्टेप्स होते हैं, फेज होते हैं, वो सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली डिजाइन इज ए 2 पार्ट इटरेटिव प्रोसेस। जो डिजाइन है वो 2 पार्ट्स इटरेटिव अर्थात 2 भाग पुनरावृत्ति प्रक्रिया है। फर्स्ट पार्ट इज कंसेप्चुअल डिजाइन दैट टेल्स द कस्टमर व्हाट द सिस्टम विल डू। जो इसका पहला भाग होता है वो कंसेप्चुअल डिजाइन है, जो कस्टमर को यह बताता है कि सिस्टम क्या करेगा। तथा इसका दूसरा पार्ट टेक्निकल डिजाइन। सेकेंड इज द टेक्निकल डिजाइन दैट अलाउ द सिस्टम बिल्डर्स to understand the actual hardware and software needed to solve customer problem। इसका जो दूसरा भाग है, जिसे हम टेक्निकल डिजाइन के नाम से जानते हैं, जो सिस्टम के बिल्डर्स को, बनाने वाले को, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटेड हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को समझाने की प्रोसेस बताता है। तो मॉड्यूल कोहेशन एंड कपलिंग के अंतर्गत जो डिजाइनर से 2 तरह से होती है। कंसेप्चुअल फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें कंसेप्चुअल डिजाइन है और टेक्निकल डिजाइन है। तो इसमें जो कस्टमर्स होता है और एक में होता है सिस्टम डिजाइनर। ये दोनों फेस इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से महत्वपूर्ण जो है वो सबसे पहले मॉड्यूल कपलिंग है। In software engineering, the coupling is the degree of interdependence between software module। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंतर्गत जो कपलिंग है वो अन्यत्र स्वतंत्र रूप से एक डिग्री का काम करती है। 2 modules that are tightly coupled are strongly dependent on each other। coupled का मतलब होता है जोड़ना। तो ये क्या करता है, जो 2 मॉड्यूल्स हैं उनको एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है। जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन स्वयं में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हाउएवर 2 मॉड्यूल्स दैट आर लूजली कपल्ड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे कपल्ड जो लूज टाइप में होते हैं, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अनकपल्ड मॉड्यूल्स हैव नो इंटरडिपेंडेंस एट ऑल विद इन देम। और जो अनकपल्ड मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से निर्भर होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ कपल्ड टेक्निक्स आर, मतलब जो कपलिंग की कई प्रकार की टेक्निक्स होती हैं, उनको हम फिगर के थ्रू, नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिख रही होगी, उस स्क्रीन पर हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए मॉड्यूल कपलिंग है। एक तरफ फिगर ए अनकपल्ड नो डिपेंडेंसी, मतलब चारों देखिए, 4 आपको सर्किल दिख रहे हैं और चारों इंडिविजुअल है, ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है।
इनमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से है। फिर बी, फिगर नंबर बी दिख रहा होगा, उसमें लूजली कपल्स है। ये लूजली कपल्स मतलब कुछ डिपेंडेंट है और कुछ डिपेंडेंट नहीं है। जैसे पहला फिगर दूसरे पे डिपेंडेंट है लेकिन दूसरा पहले पर डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह से आप देखिए ये लूजली कपल्ड है। तीसरा होता है हाईली कपल्ड, ये सभी एक दूसरे से डिपेंडेंस होते हैं। देखिए आप, चारों सर्किल एक दूसरे से कम्युनिकेट्स है, मीन्स ये क्या कहलाती है, आपकी हाईली कपल्ड कहलाती है। अब ए गुड डिजाइन इज द वन दैट हैज लो कपलिंग, मीन्स एक अच्छी डिजाइनिंग जो होती है वो लो कपलिंग के अंतर्गत आती है, मीन्स जो एक दूसरे से डिपेंडेंट ना हो। कपलिंग इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। जो कपलिंग होती है ये एक मापक है, एक मापने का यंत्र है जो मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। दैट इज द कपलिंग इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कॉल्स बिटवीन मॉड्यूल्स इंक्रीज और द अमाउंट ऑफ शेयर्ड डेटा इज लार्ज। मीन्स जो कपलिंग होती है वो मॉड्यूल्स के बीच में जोड़ने की संख्याओं को लगातार बढ़ाती चली जाती है। Thus it can be said that a design with high coupling will have more errors। लेकिन इस प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि जो हाईली कपल्ड होते हैं, मतलब जो एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, उनमें एरर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स कपलिंग। कपलिंग कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले होती है नो डायरेक्ट कपलिंग, दूसरा होता है डेटा कपलिंग, तीसरा होता है स्टैंप कपलिंग, चौथा होता है कंट्रोल कपलिंग, पांचवा होता है एक्सटर्नल कपलिंग, छठवां होता है कॉमन कपलिंग और लास्ट में होता है कंटेंट कपलिंग। रस्ट टू वेस्ट मतलब नीचे से ऊपर तक जैसे हम चले जाते हैं तो वो वैसे वैसे उसमें अच्छी तरह से सुव्यवस्थित रूप से कपलिंग को बताते हैं। क्योंकि नो डायरेक्ट कपलिंग जिसमें कोई एक दूसरे जुड़े नहीं होंगे सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे पहले है नो डायरेक्ट कपलिंग। देयर इज नो डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन M1 एंड M2। आप देखिए M1 एक दिया हुआ है, एक M2 दिया हुआ, दो रेक्टेंगल दिख रहे होंगे आप लोगों को, उनमें M1 है और M2 है। M1 और M2 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन M1 के दो चाइल्ड्स हैं, M11 और M12। इन दिस केस मॉड्यूल आर सबऑर्डिनेट्स टू डिफरेंट मॉड्यूल, देयरफॉर नो डायरेक्ट कपलिंग। इसमें कोई डायरेक्ट कपलिंग नहीं होती, लेकिन M1 के दो मॉड्यूल्स हैं वो M1 से क्या है, लिंक्ड है। दूसरा होता है डेटा कपलिंग। व्हेन डेटा ऑफ वन मॉड्यूल इज पास्ड टू अनदर मॉड्यूल दिस इज कॉल्ड डेटा कपलिंग। मतलब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल्स में डेटा को पास करने की प्रोसेस कहलाती है डेटा कपलिंग। M1 है, M11 और M12। M1 से डेटा M11 को भी हो रहा है और M1 से ही M12 को भी हो रहा है। तीसरी होती है स्टैंप कपलिंग। टू मॉड्यूल्स are stamp coupled if they communicate using composite data items such as structure object। मतलब ऐसे दो मॉड्यूल्स के बीच में जो डेटा स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट के रूप में एक दूसरे से कंपोजिट होते हैं, ऐसी कपलिंग को हम लोग स्टैंप कपलिंग कहते हैं। व्हेन द मॉड्यूल पास नॉन ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर और इंटायर स्ट्रक्चर टू अनदर मॉड्यूल दे आर सेड टू बी स्टैंप कपलिंग। मतलब जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल्स को ग्लोबल डेटा या इंटायर डेटा स्ट्रक्चर को कम्युनिकेट करता है, उसे हम लोग स्टैंप कपल्ड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल इन सी और ऑब्जेक्ट इन C++ लैंग्वेज टू ए मॉड्यूल। आप देखे होंगे जो प्रोग्राम बनाते, खासकर मैं 4BC वालों की बात कर रहा हूँ, वो C और C++ दोनों लैंग्वेज पढ़े हैं। उसमें आप देखे होंगे जब कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जाता है और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस को पास किया जाता है, या C++ में आप लोग मॉड्यूल डिजाइन करके ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेथड को पास करते हैं, वो हमारी स्टैंप कपलिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होती है कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग एग्जिस्ट अमंग टू मॉड्यूल्स इफ डेटा फ्रॉम वन मॉड्यूल इज यूज्ड टू डायरेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन इन अनदर। कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है, एग्जिस्ट अमंग टू, दो मॉड्यूल हमारे पास है, पहले इफ डेटा फ्रॉम वन, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में हम डायरेक्ट डेटा को स्ट्रक्चर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, वो हमारी कंट्रोल कपलिंग कहलाती है। एक्सटर्नल कपलिंग अराइज व्हेन टू मॉड्यूल्स शेयर एन एक्सटर्नली इम्पोज्ड डेटा फॉर्मेट। मतलब इसमें दो मॉड्यूल्स अलग अलग होते हैं, उनको हम डेटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और डिवाइस इंटरफेस एक तरीका होता है, चाहे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू करें चाहे उसको डिवाइस इंटरफेस के थ्रू। दिस इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टू एक्सटर्नल टूल्स एंड डिवाइस। ये
एक्सटर्नल इंटरनल आंतरिक मतलब बाहरी डेटा के साथ, इसका इंटरनली नहीं होता बल्कि एक्सटर्नली होता है, तो बाहरी डेटा के साथ वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट होती है कॉमन कपलिंग। टू मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड इफ दे आर शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू सम ग्लोबल डेटा आइटम। देखिए ग्लोबल डेटा है, फिर M1 है M2, मतलब इसमें हम ग्लोबल एक डेटा को कई लोगों को शेयर कर रहे हैं, ऐसे कपलिंग को हम लोग कॉमन कपलिंग के नाम से जानते हैं। सबसे लास्ट में कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग एग्जिस्ट एमंग टू मॉड्यूल्स इफ दे शेयर कोड ए ब्रांच फ्रॉम वन मॉड्यूल इनटू अनदर मॉड्यूल। मतलब इसमें क्या होता है, जो कॉमन कंटेंट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पास किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। जैसे कोई एक मेन ऑफिस है, उसके कई सब ऑफिस है, वो सब ऑफिस अपने मेन ऑफिस को डेटा शेयर करते हैं, इसको हम कंटेंट कपलिंग के नाम से जानते हैं। अब मॉड्यूल कोहेशन। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, cohesion defines to the degree to which the elements of a module belong together। मतलब मॉड्यूल कोहेशन क्या है? कोहेशन हम कहते क्या है? सबसे पहली बात तो ये, कोहेशन एक सामंजस्य, मतलब आपस में समझौता करना। तो ये क्या होता है, एक ऐसी डिग्री है जो एलिमेंट्स और मॉड्यूल के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। दस कोहेशन मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीसेस ऑफ फंक्शन विद इन ए गिवन मॉड्यूल। मतलब दिए हुए मॉड्यूल्स में पीस के रूप में रिलेशनशिप स्थापित करने की शक्ति ही इसकी मॉड्यूल कोहेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन हाईली कोहेसिव सिस्टम फंक्शनलिटी इज स्ट्रांगली रिलेटेड। कोहेशन इज एन ऑर्डिनल टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड इज जनरली डिस्क्राइब एज हाई कोहेशन और लो कोहेशन। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में देखें हम कि जो ज्यादा सामंजस्यपूर्ण कोहेशन होता है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है। ये एक प्रकार से एक मापक है। आमतौर पर इसमें दो प्रकार से पाई जाती है, एक हाई कोहेशन होती है और दूसरी लो कोहेशन होती है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आप देखिए मॉड्यूल कोहेशन, मॉड्यूल की स्ट्रेंथ है, आप देखिए 3 3 6 फिगर आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपस में क्या है, ये स्ट्रेंथ है कोहेशन की, कि एक दूसरे से क्या हो रहा है, रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं। मॉड्यूल कोहेशन को निम्न टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला है फंक्शनल कोहेशन, दूसरा सिक्वेंशियल कोहेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन कोहेशन, चौथा है प्रोसीजरल कोहेशन, पांचवा टेम्परल कोहेशन, छठवां है लॉजिकल कोहेशन और लास्ट में है कोइंसिडेंटल कोहेशन। ये रस्ट टू वेस्ट, मतलब ये सब सातवां सबसे कमजोर और पहला सबसे मजबूत है। अब सबसे पहला फंक्शनल कोहेशन। फंक्शनल कोहेशन इज सेड टू एग्जिस्ट इफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए मॉड्यूल कोऑपरेट टू अचीव ए सिंगल फंक्शन। ये जो फंक्शनल कोहेशन होता है, यह किसी भी मॉड्यूल के विभिन्न एलिमेंट्स को एक फंक्शन के रूप में मदद करता है। Sequential cohesion, a module is said to process sequential cohesion if the element of a module form the components of the sequence where the output from one component of the sequence is input to the text। मतलब ये ऐसा मॉड्यूल है जो एक मॉड्यूल के एलिमेंट्स को दूसरे मॉड्यूल्स के रूप में एक सीक्वेंशियल वे में कंपोनेंट्स को डिजाइन करता है, जहां पर एक सीक्वेंशियल कंपोनेंट्स आउटपुट के रूप में उसके नेक्स्ट कंपोनेंट्स को इनपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कोहेशन। ए मॉड्यूल इज सेड टू हैव कम्युनिकेशनल कोहेशन इफ ऑल टास्क ऑफ द मॉड्यूल रिफर टू और अपडेट द सेम डेटा स्ट्रक्चर। मतलब एक ही डेटा स्ट्रक्चर में डिजाइन किए गए कम्युनिकेशन कोहेशंस को हम लोग मॉड्यूल के सभी डेटा को एक साथ डिजाइन करने के लिए करते हैं, जिसको डेटा स्ट्रक्चर के रूप में यूज किया जाता है। द सेट ऑफ फंक्शन डिफाइंड टू एन अरे स्टैक। मतलब जो डेटा आप लोग डेटा स्ट्रक्चर 4BC वाले पढ़े होंगे, उसमें स्टैक और अरे आपने दोनों पढ़ा है। उसमें एक एलिमेंट्स में कई सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशनल कोहेशन करता है। जैसे इंट ए और उसकी सबस्क्रिप्ट पास कर, मतलब 10 साइज पास कर दिया, तो ए जो है 10 वेरिएबल हो गए, तो बाकी के जितने A0 से लेकर A9 वेरिएबल्स होंगे वो सभी के बीच में कम्युनिकेशनल कोहेशन होगा। प्रोसीजरल कोहेशन। ए मॉड्यूल इज सेड टू बी प्रोसीजरल कोहेशन इफ द सेट ऑफ पर्पज ऑफ द मॉड्यूल are all parts of a procedure in which particular sequence of steps has to be
carried out for achieving a goal। मीन्स एक ऐसा मॉड्यूल जिस मॉड्यूल का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसकी प्रोसेस को एक सेट के रूप में सभी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर गोल्स को प्राप्त करने के लिए सीक्वेंशियल वे में स्टेप बाय स्टेप काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द एल्गोरिदम फॉर डिकोडिंग, जब मान ली किसी भी मैसेज को हम डिकोड करने के लिए एल्गोरिदम का यूज करते हैं। Temporal cohesion, when a module includes functions that are associated by the fact that all the methods must be executed in the same time, the method is said to exhibit temporal cohesion। मतलब ऐसे फंक्शंस जो एक ऐसे मॉड्यूल्स के एक समय में अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है, तो इस मॉड्यूल को अस्थायी रूप से हम टेम्परल कोहेशन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। Logical cohesion, a module is said to be logically cohesive if all the elements of the module perform a similar operation। means एक ऐसा मॉड्यूल जो लॉजिकली रूप से कोहेसिव करता है एलिमेंट्स को, और यदि मॉड्यूल के सभी एलिमेंट्स एक समान ऑपरेशन करते हैं तो वो उनको एकजुट करता है। फॉर एग्जाम्पल एरर हैंडलिंग, डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट ETC, इसके उदाहरण के रूप में है डेटा को इनपुट करना, डेटा को आउटपुट करना एंड इत्यादि। कोएक्सीडेंटल कोहेशन, ए मॉड्यूल इज सेड टू हैव कोएक्सीडेंटल कोहेशन if it perform a set of tasks that are associated with each other very loosely। मतलब कोई मॉड्यूल जब कोएक्सीडेंट संयोग, मतलब कोएक्सीडेंटल कहते हैं ना संयोग होना, संयोग से वो किसी कार्यों के सेट को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है जो एक दूसरे के रूप में बड़े लूजली टाइप पे जुड़े होते हैं, उन्हें हम कोएक्सीडेंट कोहेशन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे।